सुप्रभात। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोट। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोट। मद तो बहुतक भांति का, ताहे न जाने कोई। कबीर मतवाला नाम का मद मतवाला नाई। नाम प्याला जो पिए सो मतवाला आए। कल जो काल पठाइयां भांग तमाल अफीम। ज्ञान ध्यान की सुध नहीं बसे नहीं किसी। भांग तमाकू छूतरा अफीयो और शराब। कहे कबीर इनको तजे तब पावे दीदा। औगन कहूँ शराब का ज्ञान मंत्र सुन ले। मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठ को दे। कबीर भांग माछुली सुरपान जो जो प्राणी खाए। तीरथ भरत नम किए, तीरथ भरत नेम किए, ते सबे रसा तल जाए। अमल बिहारी आत्मा कबहु न पावे पार। कहे कबीर पुकार के त्यागो ताहि विचार। पाहन केरा पूतला करे पूजे करता। इन्हें भरोसे जो रहे ते बूढ़े काली धार। अरे पाहन को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब। अंधा नरा सामुखी यों ही होए खराब। मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान। 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पिछान। कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए। ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल। जब लग पीव बरसे नहीं तब लग संशय मेल। कबीर यह संसार को समझायो 100 बार। पूंछ तो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। पाथर ही का देहरा पाथर ही का देव। पूजन हारा आंध्रा क्यों करमानी से। अरे मन में तो फूला फिरे करता हूं मैं धर्म। कोट करम सिर पर चढ़े चैत्य न देखे मरम। तीरथ चले दुई जना चित चंचल मन मोर। तीरथ चाले दुई जना चित चंचल मन चोर। एक और पाप न उतरिया मन 10 लाए और। निर्मल गुरु के नाम से क्या निर्मल साधु भाए। कोयला होए न उजला सोमन साबुन लाए। पढ़े गुने सीखे सुने मिट्टी न संशय सू। क्या कबीर कासे कहूँ यही दुख का मूल। और पढ़ना गुणना चातुरी ये तो बात सहल। काम दहन मन वशीकरण गगन चढ़न मुश्किल। पंडित बोरो पत्तरा काजी छोड़ कुरान। वह तारीख बताई दे थे ना जमी आसमान। बामन गुरु जगत का साधु का गुरु नाई। उरज पुरज कर मर रहा चारों वेदों माई। कबीरा पड़वा दूर कर अथ पड़िया संसार। पीड़ न उपजी प्रीत सू तो क्यों करे पुकार। मनुष्य जीवन की गरिमा इस कारण नहीं है कि वह बुद्धिमान है और अपने बुद्धि बल से नवीन आविष्कार करके संसार को चकाचौंध करता रहता है। मनुष्य जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह भगवान के कार्य में सहायक होता है। भगवान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। उसे मनुष्य की सहायता की क्या आवश्यकता है। ये तो बड़ी विचित्र बात है कि भगवान को मनुष्य की सहायता की आवश्यकता है।
अरे थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचने से सरलता से बात समझ में आ जाएगी कि ये जगत भगवान की रचना है और उसी की ये लीला है। लीला क्षेत्र है तो उसका संसार उसका ही रंगमंच है। सारे प्राणी उसके ही पात्र हैं। जो भी नाटकीय उपकरण हैं उस लीला के सहायक है, उसी लीला के सहायक है। तो जीवन प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मानुसार निर्धारित है और वो तब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता है जब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। बार बार जन्म लेना कोई हर्ज की बात नहीं है, और हर्ज भी हो तो क्या, अपने हाथ की बात तो है नहीं कि जब चाहे आप जन्म लें और जब ना चाहें तो ना लें। कर्म फल भोगने के लिए जन्म लिया जाता है और जैसे कार्य होते हैं उसी के प्रकार का फल मिलता है। मरते समय जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार योनि मिलती है, अंतमति सुगति। तो जन्म लेने में जो घबराहट और परेशानी लोग महसूस करते हैं वो है गर्भ की यातना। एक गर्भ की यातना बहुत खतरनाक है, क्योंकि बच्चा झिल्ली में लिपटा हुआ हाथ पैर सिकोड़ हुए पेट में पड़ा रहता है। माता जो भोजन करती है कड़वा खट्टा चटपटा उस पर सबका असर जो महसूस करता है और इतना त्रस्त रहता है कि वह सर्वक्त भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि इस मर्द से छुटकारा दिलाओ, और कहता है प्रभु अब भविष्य में कभी नहीं करूँगा, किंतु इससे क्या है, वो तो 9 मास का जेल खाना भोगना ही पड़ेगा, तब कहीं छुटकारा मिलेगा। और जन्म लेते ही जो ही पृथ्वी पर वो आता है धीरे धीरे पिछली सारी बातें भूलता जाता है। अब छोटे बच्चे सोते सोते रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चौंक जाते हैं, ये सब पिछले संस्कारों की याद से होता है। इस जन्म में अभी तो कुछ क्रिया ही नहीं हुई, यहाँ तक कि विचारों की शक्ति भी प्रस्फुटित नहीं हुई। तो उसका धीरे धीरे जैसे संसार के संसर्ग में वह आता जाता है, पिछली बातें भूलता जाता है और दुनिया की वस्तुओं से, खेल खिलौनों से, माँ बाप भाई बहन से जो निकट संपर्क में आता जाता है लगाव बढ़ता जाता है और माया जाल में फंसता जाता है। तो सारी बातें आप लोग जानते समझते हैं। शिशु जीवन पराधीन है, माँ ने पुकार सुन ली तो ठीक है, नहीं तो पड़े रो रहे हैं बिस्तर पर, मलमूत्र में सने पड़े। इस प्रकार जीवन का क्रमश विकास होता जाता है। जब पूर्ण रूप से इंद्रियां विकसित हो जाती हैं, समझबूझ पैदा हो जाती है, तब धर्म का बोध कराया जाता है, कर्तव्य परायणता सिखाई जाती है। ऐसी अवस्था में जो भगवत परायण होते हैं, भागवत नियमों को पालन करते हैं, वे ही नाटक के लीला के सफल पात्र बन जाते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।